अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। देखिए क्या दिया हुआ है, अंक 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो हमारे पास n अभी 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। तो हमें 4 अंकीय संख्या बनाना है, तो मैं 4 बॉक्स बना लेता हूं। ठीक है, फिर यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो, यानी कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, इनमें से कितनी सम संख्याएं होगी। तो सम संख्या का हम बाद में निकालेंगे। पहला देखते हैं कि इसमें से ये 5 संख्या में से 4 अंकीय संख्या कितना बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये सभी 4 बॉक्स होगा। ठीक है, और कोई भी रिपीट नहीं होगा। तो मैं बताया हूं कि कोई भी अगर रिपीट नहीं होगा तो क्रमचय का सूत्र हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई सम संख्या विषम संख्या अभी के केस में तो नहीं बोला है। ठीक है, दूसरे केस में बोला है, लेकिन अभी तो नहीं बोला है। तो इसके लिए हमारे पास n कितना है 5 और r कितना है 4 संख्या का जोड़ी बनाना है। ठीक है, 4 अंकीय संख्या बनाना है। तो क्या हो जाएगा, क्रमचय बराबर NPR। तो n क्या है 5P4 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, बचा क्या फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 का मान क्या हो जाएगा 120। ठीक है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करूंगा तो 120 आएगा। तो 120 आ गया आंसर। अब देखिए दूसरा केस क्या दिया है, इनमें से कितनी सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो दूसरा केस ये बोले सम संख्याएं निकालना है। तो टोटल तो 120 संख्या निकलेगा। अब इसमें सम संख्या कितना निकलेगा वो बताना है, यानी कि 4 अंकीय संख्या तो रहेगा, तो इसमें से सम संख्या कितना होगा। ठीक है, तो सम संख्या के लिए क्या होगा कि लास्ट का जो इकाई का स्थान है वहां पे सम आना चाहिए, लास्ट संख्या। तो सम के लिए क्या क्या संख्या है, देखिए 2 और 4। ठीक है, खाली 2 संख्या है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, अगर हम निकालेंगे इसके लिए तो NCR। तो n क्या है इसके लिए, n यानी कि टोटल संख्या है 2। ठीक है, 1 और 2, ये 2 में से कोई एक संख्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, सम होने के लिए। और यहाँ पे क्या है 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स के लिए आएंगे तो n यानी कि टोटल हमारे पास कितना बचेगा, कोई एक यूज हो जाए रहेगा तो बचेगा हमारे पास 4 संख्या। ठीक है, तो n हो जाएगा 4। और फिर जब हम r देखेंगे तो r क्या हो जाएगा, तो r 1, 2, 3 बॉक्स भरना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा PNPR इंटू NPR। तो n क्या है 4P3 इंटू 2P1। इसको हल करते हैं, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4, ये नीचे में फैक्टोरियल 1 हो जाएगा जिसका मान 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 2 तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, देखिए फैक्टोरियल 2 का मान और ये फैक्टोरियल 4 का मान, तो सबको गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 48। तो अतः 48 सम संख्याएं बनाई जा सकती है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। देखिए क्या दिया हुआ है, 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। इसका मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास n कितना दिया है 8 और हमें चयन कितने का करना है 2, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। ठीक है, तो r बराबर 2। ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं होना है, इसका मतलब हम क्रमचय का सूत्र लगा सकते हैं। और क्रमचय का सूत्र क्या होता है NPR, जिसका सूत्र होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो n क्या है 8P, r क्या है 2, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 8 बट्टे फैक्टोरियल 8 माइनस 2। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 बट्टे 8 में 2 घटा देंगे कितना बचेगा फैक्टोरियल 6। अब देखिए फैक्टोरियल 8 में 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6 में लिख सकता हूं। तो देखिए फैक्टोरियल 6 और 6 कैंसिल हो गया, 8 से 56, यानी कि 56 तरीके से हम इसका चयन कर सकते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो देखिए क्या दिया हुआ है, n-1p3 इज टू np4 इक्वल टू 1:9। तो हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम हल करते हैं यहाँ, तो n-1 p3 बट्टे np4 ये दिया हुआ है 1/9। ठीक है, मैं ये लिख सकता हूं। अब देखिए इसको मैं हल करता हूं,
एन पी, यहां पे फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, एन पी आर बराबर फैक्टोरियल एन बट्टे फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो देखिए एन में किसको मानूंगा, एन माइनस वन को, और पी आर किसको मानूंगा, 3 को। ठीक है, तो n की जगह क्या हो जाएगा, n माइनस वन, तो फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। तो n किसको माना हूं, n माइनस वन को, और r माइनस आर तो माइनस 3। ठीक है, अपॉन, अब इसमें भी np4 में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 इक्वल टू 1:9, ये दिया हुआ है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, n माइनस वन माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, साइन रहेगा माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास, फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू 1/9। अब देखिए हमें पता है कि फैक्टोरियल से नंबर निकालने से एक नंबर कम हो जाता है। अगर मैं n को बाहर निकालूंगा तो n माइनस वन हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, और n माइनस वन कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन, ये फैक्टोरियल n से मैं n को बाहर निकालता हूं तो एक माइनस हो जाएगा, तो n में से एक माइनस हुआ तो n माइनस एक, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 1/9। इसका मतलब 1/n बराबर 1/9, दोनों को मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं। ठीक है, रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, n बराबर 9, तो n का मान क्या हो गया, 9, ये हो गया उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। देखिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या दिया है, r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें पहला प्रश्न दिया है 5pr बराबर 2 इंटू 6pr माइनस 1। ठीक है, तो देखिए हमें r का मान ज्ञात करना है, तो 5pr को मैं क्या लिख सकता हूं, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r। ठीक है, लिख सकता हूं सूत्र के हिसाब से, और 2 इंटू 6pr माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस r माइनस 1। तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा क्योंकि सामने माइनस है। ठीक है, अब देखिए यहां पे सूत्र कौन सा यूज हुआ है, एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ फैक्टोरियल 5 ला सकते हैं। ठीक है, इधर तो है, इधर मैं क्या करूंगा, 6 को बाहर करूंगा तो फैक्टोरियल 5 अंदर बच जाएगा, एक कम, तो 6 से एक कम क्या होगा, 5, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से हम नीचे से भी 5 माइनस आर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर इक्वल टू 2 इंटू, देखिए सबसे पहले 6 से मैं बाहर निकालता हूं तो 6 इंटू एक कम यानी कि फैक्टोरियल 5, ये तो बाहर निकल गया। ठीक है, अब हम यहां आएंगे तो देखिए क्या होगा, 6 माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1, तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, 7 माइनस आर, तो फैक्टोरियल 7 माइनस आर, ये हो जाएगा। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 को कैंसिल कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 1 बट्टे फैक्टोरियल 5 माइनस आर बराबर ये हो जाएगा 12 बट्टे, देखिए 7 माइनस आर है, एक बाहर निकालूंगा इससे तो क्या होगा, देखिए 7 माइनस आर है, इसमें से एक माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, 7 माइनस 1 6 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 माइनस आर हो जाएगा। अब इससे एक और माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस आर, क्योंकि 6 माइनस 1 क्या होगा, 5 और माइनस आर। ठीक है, तो मैं इससे क्या क्या बाहर निकाला, सबसे पहले तो 7 माइनस आर को बाहर निकाला, फिर 6 माइनस आर को बाहर निकाला, तो फिर इससे एक पहले कम हुआ फिर बाद में कम हो गया, यानी कि 2 कम हो गया, तो साथ में 2 कम होगा तो क्या होगा, 5 माइनस आर। ठीक है, अब देखिए दोनों 5 माइनस आर फैक्टोरियल में कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिर्यक गुना, तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 छक्के 42, तो इधर जाके गुना हो जाएगा ऊपर में, 7 छक्के 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर माइनस माइनस प्लस आर का वर्ग बराबर 12। ठीक है, ये एक द्विघाती समीकरण बनेगा, तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले आर स्क्वायर को लिखेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन होगा माइनस में, तो माइनस, तो क्या हो जाएगा 13 आर। अब देखिए 42 पहले से है, ये प्लस 12 इधर आके माइनस 12 होगा, तो 12 में 42 घटा दूंगा, कितना बचेगा 30। ठीक है, तो प्लस 30 बराबर 0। अब ये द्विघाती समीकरण बन गया, तो आर का 2 मान आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम, देखिए क्या लिख सकते हैं, -13 लाना है 30 का लघुत्तम लेके, तो 10 या 30 होता है, और -10 -3 -13 होता है। ठीक है, तो -10 और -3 यूज होगा, तो आर स्क्वायर
माइनस 10R माइनस 3R माइनस 13R हो जाएगा, और 10 या 30 भी होता है, ठीक है। तो प्लस 30 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे, क्या आएगा, R कॉमन आएगा, तो R माइनस 10 माइनस कॉमन, माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, तो R देखिए माइनस कॉमन आ गया तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट का पद दोनों सेम है, मतलब सही बना है। तो R माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा एक, और एक R माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक R इक्वल टू 3 आ गया और एक R इक्वल टू 10 आ गया। अब दोनों में से कौन सा R सही है, तो देखिए कभी भी n का मान बड़ा होता है, R का मान छोटा होता है। तो ये जो प्रश्न में जो दिया है n का मान, तो n का मान क्या दिया है, एक 5 बोल सकता हूँ, एक को 6 बोल सकता हूँ, ठीक है, 5 या 6 ही मान सकता हूँ, इससे ज्यादा बड़ा तो दिया नहीं है। तो 5 और 6 से बड़ा है 10, ठीक है, इसका मतलब R बराबर 10 तो नहीं होगा, ठीक है, संभव नहीं है। तो क्या होगा, R बराबर 3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R बराबर 3, और यहाँ पे कंडीशन क्या लिख लेता हूँ कि R हमेशा बड़ा होता है, सॉरी n हमेशा बड़ा होता है R से, ठीक है। तो n बड़ा है R से, यानी कि देखिए R छोटा है ना, 3 और 5 और 6 दोनों बड़ा है, लेकिन अगर 10 को देखूं तो 10 बड़ा हो जाएगा। तो R कभी बड़ा नहीं होता, हमेशा n बड़ा होता है। अब देखिए उसी के जैसे प्रश्न क्रमांक 2 भी बन जाएगा उसका। देखिए 7वां का दूसरा क्या दिया है, 5PR इक्वल टू 6PR माइनस 1, हमें R का मान ज्ञात करना है। तो जिस तरीके से पहला बना है उसी तरीके से ये भी बन जाएगा। 5PR तो सूत्र लगाऊंगा तो क्या होगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस R इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस ब्रैकेट में R माइनस 1, सामने माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा। अब देखिए फिर से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से फैक्टोरियल 5 में निकालूंगा तो देखिए फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस R इक्वल टू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 माइनस R, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1, ठीक है। तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 माइनस R। देखिए फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूं, इसको तिर्यक गुना कर देता हूं, तो 7 माइनस R इधर आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 7 माइनस R अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस R इक्वल टू 6। ये फैक्टोरियल 7 माइनस R से एक माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, 6 माइनस R, फिर उससे और एक माइनस कर दूंगा क्या हो जाएगा, 5 माइनस R, ठीक है। तो 7 माइनस R पहले बार आया, फिर 6 माइनस R, फिर क्या बच गया, एक इसमें माइनस एक इसका माइनस, यानी कि 5 माइनस R ये बच जाएगा, ठीक है। 7 में से 2 घटा दूंगा 5 बच जाएगा। फैक्टोरियल 5 माइनस R इक्वल टू 6, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या आ गया, 7 छक्के 42 माइनस 7R माइनस 6R माइनस माइनस प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 6। अब देखिए ये भी एक द्विघाती समीकरण बनेगा, तो इसको अरेंज कर लेता हूँ, R स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ, फिर देखिए माइनस 7R माइनस 6R तो क्या हो जाएगा, माइनस 13R। अब देखिए 42 पहले से प्लस 6 इधर आके माइनस 6, तो 42 माइनस 6 क्या हो जाएगा, प्लस 36 इक्वल टू 0। अब ये द्विघाती समीकरण बन गया, इसको मैं हल कर लेता हूं। क्या होगा, देखिए 36 का तो 9 चौक 36 होता है, और 9 माइनस 9 और माइनस 4 क्या होगा, माइनस 13, ठीक है। दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो R स्क्वायर माइनस 9R माइनस 4R धन 36 बराबर 0। देखिए यहां से कॉमन क्या आएगा, R, तो R माइनस 9, फिर माइनस कॉमन 4R माइनस 9 इक्वल टू 0। तो R माइनस 4 इक्वल टू 0 एक हो गया, एक R माइनस 9 इक्वल टू 0, तो R इक्वल टू 4 हो गया एक, और एक R इक्वल टू 9। अब देखिए यहां भी R का 2 मान आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा मान सही है, तो देखिए n अगर हम यहां भी देखें तो अगर इसको देखूं तो 5 आ रहा है, ये 9 जो है वो बड़ा है n से, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल क्या होगा, R बराबर 4। तो क्या लिखूंगा, R बराबर 4 होगा उत्तर, और यहां पे लिख देता हूं कि n हमेशा बड़ा होता है R से, ठीक है। तो R का मान 4 हो गया उत्तर।